जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K4 का है लेक्चर नंबर 5। जी लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन हमने स्टार्ट किया किसको? ऑफर को। ऑफर की हमने डिफिनीशन पढ़ी और हमने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। डिफिनीशन पढ़ी और साथ में क्या पढ़े? एसेंशियल्स पढ़े। एसेंशियल्स कितने थे? कौन कौन से थे? कि ऑफर, a person cannot make an offer to himself. Second, must be certain and definite. दो हो गए। invitation to an offer, communication of an offer और subject to terms and conditions। 5 थे, ठीक है। हमने एसेंशियल्स पढ़ लिए और फिर हमने उसके बाद पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एन ऑफर। वो कितने थे? दो। कौन कौन से? स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। जी यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हाँ नहीं है? जी अगला टॉपिक है हमारा लैप्स ऑफ एन ऑफर। जी लैप्स किसे कहते हैं? लैप्स कहते हैं एक्सपायर को। किसको कहते हैं? एक्सपायर्ड। आसान अल्फाज में कम्स टू एन एंड, खत्म होना। लैप्स का मतलब क्या है? खत्म होना, ठीक है। कल मैंने आपको इस बात पे ये बात समझाई थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है भाई? क्या रिक्वायर्ड है? ऑफर। दूसरे नंबर पे एक्सेप्टेंस। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक्सेप्टेंस पहले हो और ऑफर बाद में आए। हमेशा पहले सीक्वेंस में पहले नंबर पे क्या आएगा? स्टेप 1 क्या होगा? हमेशा ऑफर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? एक्सेप्टेंस। पहले नंबर पे हमेशा ऑफर, दूसरे नंबर पे हमेशा एक्सेप्टेंस। ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब कभी एक पार्टी की तरफ से क्या हो भाई? क्या हो? ऑफर हो और दूसरी पार्टी की तरफ से क्या हो? एक्सेप्टेंस हो, तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बात पढ़ी थी ना? हाँ ऐसा पढ़ा था। अब अगर इसने ऑफर दे दिया और इसने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दिया, क्या ये अपने ऑफर को खत्म कर सकता है? इसकी ये ऑफर खत्म हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कब? याद रखिएगा, एन ऑफर कैन बी लैप्स्ड ओनली, ये लिख ले। हाँ कब? बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक बार एक्सेप्टेंस आ गई फिर ऑफर खत्म नहीं हो सकता। ऑफर सिर्फ और सिर्फ कब खत्म हो सकता है? ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस आ गया फिर क्या बन जाएगा? फिर क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर ऑफर खत्म नहीं हो सकता। कब खत्म हो सकता है? बिफोर। जब एक्सेप्टेंस ना हो उससे पहले पहले आप ऑफर को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कब तक खत्म हो सकता है? मैंने ऑफर दी, मैंने साद को ऑफर की, अब भी साद ने मुझे जवाब नहीं दिया हाँ या ना में, उससे पहले मैं अपना ऑफर क्या कर सकता हूं? खत्म कर। लेकिन अगर, या मैं कर सकता हूं या लॉ खत्म कर सकता है, लेकिन अगर साद ने एक बार ओके कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी, फिर ऑफर खत्म नहीं हो सकता। ऑफर कैन बी लैप्स्ड ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। ओके हो गया। अब लैप्स के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं लैप्स के। वो क्या है? सबसे पहला क्या है कि ऑफर कितने तरीकों से खत्म हो सकता है? सबसे पहला क्या है? रिवोकेशन। सबसे पहला क्या है? रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? क्या करना? वापस लेना। क्या करना? वापस लेना। जी मैंने ईसा को ऑफर किया कि ईसा मेरे पास ये मोबाइल है, मैं आपको 10,000 रुपए का सेल करना चाहता हूं। किसको ऑफर किया? ईसा को, ठीक है। ईसा कहता है अच्छा अब्दुर्रहमान मैं सोच के बताता हूं। थोड़ी देर तक
ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने थोड़ी देर बाद, अभी उसने मुझे बताया नहीं, मैंने थोड़ी देर बाद कहा कि ईसा सॉरी यार मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं मोबाइल नहीं सेल करना चाहता। ये मैंने ऑफर क्या कर दिया, लैप्स कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तरीका कौन सा था, रिवोकेशन। मेथड कौन सा था, रिवोकेशन। आपसे ये पूछेगा कि अब्दुर्रहमान ने इस तरह ऑफर किया, आप मुझे बताए कि क्या ऑफर लैप्स हो गया, और अगर लैप्स हो गया तो मेथड कौन सा था। तो ऑफर लैप्स हो गया और मेथड कौन सा था, रिवोकेशन। कि ऑफरर खुद अपना ऑफर क्या कर ले, वापस ले। इसको हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन कहते हैं, कि ऑफर इज लैप्स्ड थ्रू रिवोकेशन। ओके हो गया जी। सेकंड, रिजेक्शन के बाद पढ़, अगला बताइए। रिजेक्शन आखिर में समझाता हूं, लैप्स ऑफ टाइम। कल हमने पढ़ा था कि ऑफरर अपने ऑफर के साथ क्या लगा सकता है, कंडीशन लगा सकता है। क्या लगा सकता है, कंडीशन। अच्छा, ये टाइम जो है ना, ये दो तरह से हो सकता है। टाइम दो तरह से हो सकता है। टाइम एक ये हो कि स्पेसिफाइड हो, क्या हो, स्पेसिफाइड, और एक वो होता है जो कि स्पेसिफाइड ना हो, नॉट स्पेसिफाइड। समझ में आ रही बात। मैं साथ को कहता हूं, साथ ये घड़ी है, मैं आपको सेल करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे जो है ना शाम तक बता दें। कब तक बता दें, शाम तक। ये मैंने अपने ऑफर के साथ क्या लगा दी, कंडीशन। या मुझे आज बता दे, आसान कर देते, कब बता दे, आज। आज अगर साद ने मुझे नहीं बताया और सुबह आके मुझे कहे कि अब्दुर्रहमान ये घड़ी आपने कल कहा था 5000 की सेल करनी, ये लो 5000 रुपए घड़ी दे दो, मेरी ऑफर क्या हो गई, लेट्स। मैं कहता हूँ नहीं, अब मैंने नहीं, मेरा माइंड चेंज हो गया। साथ कहते हैं ऐसे चेंज हो गया, आपने मुझे ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। क्या मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता, वजह क्योंकि मेरी ऑफर थी ही नहीं। ऑफर क्या हो गई, लैप्स। लो कहता है अगर ऑफरर ने अपने ऑफर के साथ टाइम का कंडीशन लगाया हो, किसका कंडीशन लगाया हो, टाइम, मतलब स्पेसिफाइड टाइम बताया हो। क्या बताया हो, स्पेसिफाइड। तो उस टाइम के जो स्पेसिफाइड है उसके एक्सपायरी के साथ ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बताने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे कहा, मैंने घड़ी के साथ आज का दिन लगाया, मैं 3 दिन लगाऊं, मैं हफ्ता लगाऊं, मैं महीना लगाऊं, कंडीशन अपने ऑफर के साथ। कि मैं किसी को ऑफर दूं और कहूं यार ये आपने अक्सर देखा होगा, ऑफर वैलिड टिल दिस डेट, देखा है ना, उस डेट के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ऑफर खत्म हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है। एक वो होता है जिसमें टाइम स्पेसिफाइड ना हो। मैं साथ को कहूं साथ ये घड़ी है, मैं आपको 3000 का सेल करना चाहता हूं, 7 महीने बाद आ जाए कहें ये लो अब्दुर्रहमान 3000 रुपए घड़ी दे दो। अब यहां पे मैंने तो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, तो प्रॉपर टाइम क्या होगा, कितना टाइम होगा, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, क्या मुझे घड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं देता तो वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन रेज होता। तो इस केस में लॉ कहता है जब टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कितने टाइम में भाई, कितने टाइम में, रीजनेबल टाइम में। कितने टाइम में, रीजनेबल टाइम में। कितने टाइम में, रीजनेबल। अब रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल टाइम कोई भी आपको डिफाइन नहीं करा सकता, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसको लॉ में क्या कहते हैं भाई, इसको लॉ में क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब यह है कि दिस टाइम में बी वेरी फ्रॉम केस टू केस। ये कुछ केसेस में हो सकता है आज का दिन हो, कुछ केसेस में ये 1 घंटा हो सकता है। हाँ, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। कुछ केसेस में ये महीना हो सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कुछ में ये महीने हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही। अभी आप दुकान पे चले जाएं, ठीक है, और उनको कहे यार मुझे ये जो है ना 100 रुपए ले ले और मुझे चिप्स दे दे, वो कहे हफ्ते बाद आ जाना फिर दे दो। बोले ठीक कह रहे हैं, नहीं कहता है ऑफर आपने की ना, ये 100 रुपए ले मुझे चिप्स दे, वो कहे 100 रुपए दे, चिप्स हफ्ते बाद आके ले लेना। या होटल पे चले जाए,
अभी लंच तो नहीं कर सकते, हाँ, अफ्तारी पे चले जाएं, वो कहे साथ पैसे आज जमा कर देना ईसा, ठीक है, और फिर जो है ना ईद के बाद डिनर के लिए आ जाना, हम करा दें। रीजनेबल टाइम क्या है? साइमल्टेनियस। क्या है? हम ऑफर करते हैं, हम आधा घंटा पौना घंटा मैक्सिमम इंतजार करते हैं खाने पीने के लिए होटल, ये रीजनेबल टाइम है। क्या है? रीजनेबल टाइम, ठीक है। मैं किसी को, एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर करे, यार मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको 50 लाख रुपए का सेल करना चाहता हूँ, वो कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ, वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको कॉल करे कि यार वो मैंने सोच लिया है, आपकी गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं? ऑफर एक्सपायर हो गई, एक्सेप्टेंस। नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करें। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या चीज है, आप क्या यूज करेंगे? कॉमन सेंस। कि गाड़ी 50 लाख रुपए है यार, उसने पैसे अरेंज करने होंगे, उसने मशवरा करना होगा, उसने गाड़ी मैकेनिक को दिखानी होगी, खुद अपनी तसल्ली देनी होगी दिल को कि 50 लाख रुपए दे रहा हूं, उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ऑफर कर दे कि यार मेरे पास ये प्लॉट है, ये घर है, मैं आपको 5 करोड़ का सेल करना चाहता हूं, वो कहता है अच्छा मैं सोच के बताता हूं, वो महीने बाद बताएं, क्या वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? देखा है ना, ये कॉमन सेंस है। ये क्या चीज है? प्रॉपर्टी के केस में हम अक्सर 2 महीने बाद भी कर लेते हैं, यार वो जगह अगर है, अगर बिक नहीं गई तो मैं उतने में ले लेता हूं। लोग कहता है दिस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी ऑफर क्या है? वैलिड। अगर फिर तो खत्म हो गया ना, फिर तो ऑफर है ही नहीं ना, फिर तो जब सब्जेक्ट मैटर नहीं है वो खत्म हो गया, फिर तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? अगर सब्जेक्ट मैटर है तो फिर इस केस में महीने बाद भी ऑफर क्या होती है? वैलिड होती। समझ आ गई भाई? ये क्लियर है ना? रीजनेबल टाइम क्या होगा? रीजनेबल टाइम लॉ ने डिफाइन नहीं किया। रीजनेबल टाइम क्या चीज है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये आपने खुद डिसाइड करना है, आपको वो केस देगा, आपने कॉमन सेंस यूज करना है। इसमें न मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं और न बुक आपकी हेल्प कर सकता है, या आपने खुद ये अपना नन्ना मुन्ना सा दिमाग जो है ना, आई के ज्यादती तो करता है ना, इतनी बड़ी चीज आपके ऊपर डाल दी, कहते हैं खुद सोचना है। कितनी गलत बात है ना, बेचारे है नहीं जी। हाँ, अभी तो आप फेल नहीं हुए, बेचारे तो तब लगोगे जब फेल हो। फेल नहीं होना, ठीक है? ऐसा क्यों हंस रहे जी? अगला, डेथ आर इंसेनिटी। कह रहे जनाब एक बंदा ऑफरर जो है, इंसेनिटी यही है जी, इंसेनिटी, डेथ आर इंसेनिटी। कह रहे ए ने ऑफर दी किसको? हाँ भाई, किसको ऑफर दी? बी को, और बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। बिफोर एक्सेप्टेंस ये क्या हो गया? या तो अल्लाह मियां के पास चला गया या फिर पागल हो गया और सीए स्टार्ट कर, या फिर क्या हो गया? पागल हो गया। ओके, हाँ, कब भाई? कब? ये वाली बात याद रखनी है, कब? बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। और इसने इसके बाद उसके पागल या मर जाने के बाद क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। तो लोग कहते हैं क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी। वजह? अच्छा, बुक में नहीं है वैसे, आपको जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपको नॉलेज का बुक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपके बुक में है नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पे लॉ कहता है जनाब एक्सेप्टेंस देखनी है कि जब ये बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा था तो इसको नॉलेज था किसका? उसके मरने का या पागल होने का नॉलेज था? अगर था तो दिस इज नॉट अ वैलिड। फिर यहां पे ऑफर क्या हो गई थी भाई? ऑफर क्या हो गई थी? लैप्स हो गई थी ऑफर, ठीक है। लेकिन अगर इसको पता ना हो, हाँ, किस चीज का? उसके मरने का या उसके पागल होने, तो लॉ कहता है इन दिस केस दिस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एंड वैलिड एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट क्या बनता है? दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो नहीं है
इन्फोर्सिबल ये किसके ऊपर होगा? लॉ कहता है दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्सिबल ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिस्टर ए। समझ में आ रही बात? किन के ऊपर इन्फोर्सिबल होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। समझ में आ रही बात? हाँ, ये हमारा मसला नहीं है ना, हमने सीधा सीधा लॉ पढ़ना, ठीक है साहब, पाकिस्तानी नहीं बनना। कि ये कैसे साबित करेंगे कि उसको पता था, या ये हमारा मसला, ये किसका मसला है? वकील साहब का। किसका? हमें लॉ में सीधी सीधी बात बताई जाएगी। आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अच्छा ईसा बताओ, पहले तो ये बताओ कि इसको पता था कि नहीं था। हाँ, वो आपको बताएगा ना लॉ में कि इसको पता था या फिर नहीं था। हमारा क्वेश्चन हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट। उसमें तो ये जो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि अच्छा साबित कैसे करेंगे, ये लॉ नहीं है, ये याद रखिएगा। ये क्या है? ये वकील के अपने पर्सनल स्किल्स के ऊपर होता है कि वो कैसे साबित करे। ओके, हो गया जी। अगला, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशंस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है कि सिर्फ कंडीशन लिखा हुआ? अच्छा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि टाइम बता दिया, उस टाइम में एक्सेप्ट ना कर लिया तो क्या हो जाएगा? ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इसी तरह कोई और कंडीशन लगा दे, हाँ, कोई एक्सेप्टेंस का कंडीशन के जनाब आपकी एक्सेप्टेंस तब वैलिड होगी अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे थ्रू ईमेल, देंगे थ्रू लेटर एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? इस डेट को एक्सेप्ट करेंगे, ये वाला काम करेंगे तो फिर एक्सेप्टेंस। समझ में आ रही बात? और ऑफरी वो कंडीशन फुलफिल ना करे। कल हमने पढ़ा था कि ऑफरर अपने ऑफर के साथ क्या अटैच कर सकता है? कंडीशन। हमने कहा था वो कंडीशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए और पॉसिबल टू परफॉर्म। वो कंडीशन लगा दे और वो कंडीशन वो फुलफिल ना करे तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये कंडीशन इधर मैंने एग्जांपल दी, ये कंडीशन किसकी हो सकती है? टाइम की भी हो सकती है। क्लियर है जी? अगला, ये सेम वही है कंडीशन वाला, नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि जिस तरह कहा हो ऑफर ने अपने ऑफर के साथ लिखा हुआ हो कि जनाब आप एक्सेप्टेंस दोगे ईमेल के थ्रू, और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि हाँ मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, नोट सब कि मैं आपकी ऑफर क्या करता हूं? एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, तो लॉ कहता है उसने रिक्वायरमेंट रखी थी कि यार मुझे ईमेल करना है, मुझे लेटर के थ्रू आपने एक्सेप्टेंस देनी है, मुझे टेलीग्राम के थ्रू देनी है, मुझे पर्सनली देनी है। समझ में आ रही बात? और वो उस कंडीशन को फुलफिल ना करे तो लॉ कहता है ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया, खत्म हो गया। अगला, सब्सीक्वेंट इल्लीगलिटी और डिस्ट्रक्शन भी है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जी, कह रहे हैं जनाब ये कल जो मैंने किया था ना, साथ ने एक ऑफर किया कि मेरे पास क्या है भाई, क्या है बोलो? नहीं उर्दू में कहता मेरे पास क्या है? किसको ये ऑफर की? यही था ना एग्जांपल का ईसा को, कि मैं आपको सेल करना चाहता हूं, कितने का? डिस्काउंट ऑफर भाई, बड़ा जबरदस्त कीमत में, 10,000 में। कितने में? ओके, हो गया। और उससे पहले इसके एक्सेप्टेंस से पहले ये बेचारा क्या हो जाए? मार जी, ठीक हो गया। तो लॉ कहता है ऑफर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ये ऑफर क्या हो गया? इसके मरने के साथ क्या हो गया? लैप्स। ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि इन्हें ऑफर किया बी को, ये मैंने बेसिक्स में ये चीजें समझाई थी
कि जनाब मेरे पास क्या है, चावल है, मैं आपको सेल करना चाहता हूं इतने टन, इतने का 1 टन सेल करना चाहता हूं, ठीक है। इसके एक्सेप्टेंस से पहले पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिजनेस पे क्या लगा दिया भाई, क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। अब इसके बाद कोई कारोबार करेगा तो स्मगलिंग में आएगा ना। जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया हो और हम कोई काम करते हैं तो किस में आता है, स्मगलिंग। तो इसको कहते हैं, लोग कहता है ये ऑफर क्या हो गया भाई, क्या हो गया, लैप्स। रीजन क्या थी, सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट कहते हैं आफ्टर ऑफर, उसके बाद। सबसीक्वेंट किसे कहते हैं, उसके बाद, ठीक हो गया। तो सबसीक्वेंट इलीगलिटी, जब ऑफर दे रहा था उस टाइम वैलिड था, उस टाइम लॉफुल था, लेकिन उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया और लॉ ने इसको क्या डिक्लेयर किया भाई, क्या डिक्लेयर किया, इलीगल। तो ऑफर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली लैप्स। रीजन क्या थी, सबसीक्वेंट इलीगलिटी। और ये जो मर गया ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब ऑफर कर रहा तो उस टाइम क्या था, जिंदा था। जब ऑफर दिया अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या वो क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर मर गया। तो लोग कहता है ये क्या है, सबसीक्वेंट डिस्ट्रक्शन। इलीगलिटी नहीं, मरना इलीगल नहीं है, ये क्या है भाई, ये क्या है, सबसीक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इन दोनों के साथ ऑफर क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। हाँ ओके भाई, क्लियर है जी। अगला क्या है, वो जो चौड़ा था वो कौन सा था, हाँ रिजेक्शन था। हाँ रिजेक्शन 2 तरह का होता है। रिजेक्शन क्या है, मना करना। कौन मना करे, ऑफरी। रिजेक्शन कौन कर सकता है भाई, कौन कर सकता है, ऑफरी। नंबर 7, ठीक है। मैं साथ को कहूं, साथ ये मार्कर है, मैं आपको 100 रुपए का सेल करना चाहता हूं, और साथ सीधा सीधा मुंह पे कहे नहीं अब्दुर्रहमान मैंने नहीं लेना। होता है ना, इस तरह होता है ना। ये क्या है, साथ की तरफ से क्या है, रिजेक्शन। रिजेक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, कौन सा, या इसको का है, एक होता है एक्सप्रेस रिजेक्शन। कौन सा रिजेक्शन, एक्सप्रेस रिजेक्शन। कौन सा रिजेक्शन होता है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है, नॉन एक्सेप्टेंस। कौन सा होता है, नॉन एक्सेप्टेंस। ये जो साथ ने मुझे कहा नहीं मैंने नहीं लेना, ये कौन सा रिजेक्शन है, एक्सप्रेस। याद है ना, थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ या इन राइट है। हाँ ये कौन सा रिजेक्शन है, एक्सप्रेस। नहीं मैंने नहीं, कौन सा रिजेक्शन है, एक्सप्रेस, ठीक है। एक होता है इंप्लाइड रिजेक्शन। इंप्लाइड याद है ना, एक्शंस के थ्रू। हाँ भाई ये मुंह पे मना ना करे। मैंने कहा ये मार्कर मैं आपको कितने का सेल करना चाहता हूं, वो बोले इधर सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने का, 100 रुपए का। इसने कहा नहीं 95 का दे दे। कितने का दे दे, लॉ कहता है ये साथ ने क्या किया, इंप्लाइड रिजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के साथ ऑफर क्या हो जाए, लैप्स, खत्म। सबर ना, मैं बताता जी। मैंने कहा कितने का, बोले कितने का, 100 का। इसने कितना कहा, मेरी ऑफर क्या हो गई, खत्म। मेरी ऑफर क्या हो गई, 100 वाली। क्यों, क्योंकि इसने मुझे क्या मारा, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के साथ ओरिजिनल ऑफर क्या होगी, खत्म। ये अगले सेकंड में कहा ये लो अब्दुर्रहमान 100 रुपए। मैं कहूं नहीं अब मैंने नहीं देना, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता, वजह ऑफर क्या हो गई, खत्म। अब कौन ऑफरर बना, अब साद ऑफरर है, मैं क्या हूं, ऑफरी। काउंटर ऑफर से वो हमारी दोनों पार्टीज की पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, अब वो ऑफरर बना और मैं, अब मैं 100 का नहीं, ये मुझे कहे चलो 110 ले ले, मैं कहूं मैंने नहीं लेना, वजह क्योंकि अब मैं क्या हूं, ऑफरी हूं। मैं ऑफरर, ये एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, ये मुझे क्या दे रहे हैं, अब ऑफर दे रहे। काउंटर ऑफर के साथ इसने मेरी ओरिजिनल वाली ऑफर क्या कर दी, लैप्स, खत्म। समझ में आ रही बात। ये अक्सर हम करते हैं प्रैक्टिकली, बार्गेनिंग जो करते हैं, क्या करते हैं,
तो जब हम प्राइस नीचे या ऊपर लेके जाते हैं ना, तो उससे वो पहली वाली ऑफर क्या होती है, लैप्स होती है, खत्म होती है। ये उसको हम न्यू ऑफर, अच्छा 1000 का दे दे, वो कहते हैं नहीं, हम कहते हैं चलो 1100 का दे दे, वो कहते हैं नहीं, ये हम क्या दे रहे हैं उसको, ऑफर दे बढ़ा के। समझ में आ रही ना बात भाई, क्लियर है? तो ये तरीके हैं जिनसे ऑफर क्या होता है, लैप्स होता है। ठीक है, कितने तरीके हैं, 7। कौन कौन से? हाँ जी, आप पढ़े मेरे साथ, शाबाश, नोट्स निकाले। नोट्स कल मैंने ग्रुप में शेयर किए थे ना, प्रिंट ले ले। हाँ ना, हाँ सारे जी। नंबर फर्स्ट है lapse, revocation. An offer may be revoked before its acceptance by the offeree. Azam at an auction gives the highest bid to buy Badr's good. He withdraws the bid before the fall of the hammer. मैंने कहा था ना कल, ऑक्शन सेल में आप लोग ऑडियंस है, मैं ऑक्शनियर हूँ, आप मुझे ऑफर देते हैं, तो इधर वो मेरे साथ बंदा खड़ा होता है, वो हैमर हिट करता है 3 बार, या कहते हैं इतने अमाउंट 1 2 3। तो इस एक्सेप्टेंस का तरीका यह है कि 3 बार हैमर हिट हो जाए, या फिर वो 1 2 3 तक काउंट करे, तो तब एक्सेप्टेंस होगा। उससे पहले जो ऑडियंस ने मुझे ऑफर दी है, वो अपना ऑफर क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। रिवोक का मतलब क्या, वापस ले सकते हैं। ओके हो गया जी। रिजेक्शन में भी एक्सप्रेस आर implied. Non-acceptance, this is an express rejection. Counter offer, conditional acceptance. Counter offer को क्या कहते हैं, this is an implied rejection. Amir offers to sell his cycle to Ghalib for ₹5,000. Ghalib refuses, कहा नहीं, मैंने नहीं लेना। ये कौन सा रिजेक्शन है, नॉन एक्सेप्टेंस। कौन सा, एक्सप्रेस। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1,000. हामिद ऑफर्ड ₹, ये कौन सा रिजेक्शन है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड को क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर जी। लैप्स ऑफ टाइम, an offer will come to an end if it is not accepted within the time specified or within a reasonable time. Where no time is specified, what is the reasonable time is a question of fact depending upon the subject matter and circumstances. Maria applied for shares of a company in June but allotment was made in November. कब अप्लाई किया, जून। कितने महीने बाद, शेयर्स कब अलॉट किए गए, जून से नवंबर, 5 महीने बाद। Maria refused to accept the share. It was held that Maria could refuse to take shares because the offer had lapsed after the expiry of a reasonable. उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसके पास पैसे होंगे, एक्स्ट्रा पैसे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी 5 महीने बाद, या उसके पास वो पैसे पड़े होंगे, यानी उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ये क्या हो गया, ये ऑफर रीजनेबल टाइम के साथ क्या हो जाएगा, लैप्स। Death or insanity, an offer comes to an end by the death or insanity of the offerer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before, ये underline करो, comes to the knowledge. Zain requested Dawood to give credit to Yasser and guaranteed payment up to ₹1 lakh. Zain died and Dawood, in ignorance of this fact, continued to give credit to Yasser. Dawood sued Zain's legal representative on the guarantee held the legal, ये ना पढ़े, ये क्रॉस करें, ये गारंटी वाला है ना, इसको समझ आ गई ना, ये आपको वैसे कंफ्यूज करेगा। ये बात समझ आ गई थी ना, ये वाला नोट करें अपने वाला एग्जाम, हाँ आ गई थी ना जी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, नॉन एक्सेप्टेंस, सब्सिक्वेंट इन लीगलिटी आर डिस्ट्रक्शन जी। ये पढ़े, शाबाश, रीडिंग करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस। पढ़े शाबाश। आज आपका पहला दिन, पहले लो पढ़ा है, अभी पीआरसी किया है यार, नोट्स दे दे भाई आप उनके साथ, फिर वापस ले लें, ठीक। कंजूस इंसान, ये रेस कर दूं ना, कल स्टार्ट से सुनूंगा। हाँ ये चैप्टर, हाँ टेस्ट नहीं, वर्बली सुनूंगा, वर्बली जो आज जैसे सुन, सही है। और तुम दोनों से तो स्पेशल सुनो,
पढ़े पढ़े शाबाश, अब पढ़े, रीडिंग करें। जी जिन बच्चों का आज पहला दिन है वो मुझे मैसेज करेंगे ना, आपको मैं वीडियो लेक्चर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? 4 वो आप ले लेंगे, ठीक है जी। पढ़ लिया है? हाँ जी। अगला क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन क्या है? बहुत आसान है। अगर आपको ऑफर की समझ आ गई है ना, तो एक्सेप्टेंस एज कंपेयर टू ऑफर बहुत आसान है, इसलिए मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस को वो डिफाइन कर रहे हैं, परसों इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स कराऊंगा, ठीक है? आप तब तक ये चीज़ें याद करें ना। पास पेपर्स आपको तब समझ में आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें याद हो ना जी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैसे कहते हैं? कह रहा है जनाब, विन द पर्सन। सबसे पहली बात क्या कर रहा है? हाँ, आप अभी BWCS पास करके आए हैं, क्या लिख रहे हैं? विन द पर्सन। पर्सन के साथ जब दो लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? THE द, हाँ, स्पेसिफिक पर्सन। क्या स्पेसिफाई कर देता है? क्या कर देता है? स्पेसिफाई। पहली बात वो कर रहा है कि जनाब विन द पर्सन। कौन सा पर्सन? जिसको ऑफर दी गई थी। जिसको क्या दी गई थी? ऑफर, ठीक है? मतलब पहली बात आ गई कि एक्सेप्टेंस कौन देगा भाई? कौन देगा? ऑफर। विन द पर्सन। मैंने 7 को ऑफर दी, 7 की जगह ईसा एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। मुझे किसी ने ऑफर दी, मेरी जगह मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। लोग कहते हैं जिसको ऑफर दी गई हो एक्सेप्टेंस वही देगा। विन द पर्सन। जिसको ऑफर या वो देगा, या जो उसने एक प्रॉपर पर्सन अपॉइंट किया है, जिसको हम लॉ में एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखे ना, राइज, आपने राइज में एडमिशन किया है ना? हाँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? राइज के साथ। मतलब राइज के ओनर के साथ। क्या राइज के ओनर को आप जानते हैं? कौन? बड़ा यार मजाक करते हो साथ हर टाइम। कहते हैं आप जानते हो? नहीं जानते ना? हाँ, आप लोग भी नहीं जानते ना जी। अब आप मुझे बताएं, आप राइस के ऑनर को जानते भी नहीं है, आपकी बात किससे हुई है? रऊफ साहब से या एडमिशन ऑफिस में? हाँ, क्या ये ऑनर है? कॉन्ट्रैक्ट आपका राइस के साथ हुआ है, लेकिन उसने अपना एक बंदा अपॉइंट किया है कि अगर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इससे बात करो। राइस के ऑनर ने एक बंदा बिठाया हुआ है कि अगर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किससे बात करो? जो एडमिशन ऑफिस में बंदा बिठाए, रऊफ साहब।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो कह रहे व्हेन द पर्सन, या वो बंदा या जो उसने प्रॉपर बंदा अपॉइंट किया है वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। या नहीं कि मैं यहां पे कहूं कि राजा अम्मार के लिए हम्माद के लिए मेरी ऑफर हो। किसके लिए? राजा हम्माद पीछे बैठा हुआ है, मैं कहता हूं राजा आपके लिए मेरी ये ऑफर है, और इधर से जो है ना कोई और बच्चा कहे सर ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं। लोग कहते हैं नहीं, जिसको ऑफर दी गई है वो एक्सेप्ट करेगा, वो बजाते खुद एक्सेप्ट करे या अपने प्रॉपर पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट करे, दोनों वैलिड है, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल वाज मेड। बात समझ आ गई? कौन सा बंदा भाई, कौन सा बंदा? जिसको क्या? प्रपोजल। अच्छा, ये जो है ना ये फिर क्या है? ये नंबर 2, ये एक्सेप्टेंस है। क्या जाहिर करे भाई? सिग्निफाइज हिज एसेंट, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट किसे कहते हैं? रजामंदी। किसके साथ? ऑफर के साथ। किसके साथ? कल याद है ऑफर की डिफिनीशन जब पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि ऑफर का मतलब क्या है? ऑफरर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑफरी का रजामंदी, कॉन्सेंट हासिल करना। याद है ना, एसेंशियल्स में पढ़ा था। डिफिनीशन में भी मैंने आपको जब एलोबरेट कर रहा था डिफिनीशन, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। किसका कॉन्सेंट? ऑफरी। जब ऑफरी अपना कॉन्सेंट देता है ये क्या बन जाता है भाई? क्या बन जाता है? एक्सेप्टेंस। तो ये जो है ना ये असल में एक्सेप्टेंस है। ये कौन दे सकता है? ऑफरी। ठीक हो गया? ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टू इट, टू इट का मतलब क्या है? 1 2 3। टू इट का मतलब क्या है भाई? किसके साथ रजामंदी शो करे? कौन से ऑफर के साथ? कितना % सेम होना चाहिए? अगर सेम नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। समझ में आ रही बात? तो ऑफर तो कंडीशनल हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। भाई ये मैंने ऑफर दिया, मैंने कहा ये मार्कर है, ये मैं सेल करना चाहता हूं 10 लाख रुपए का। कोई बंदा मुझे कहा ये तो 100 रुपए का है। भाई लॉ मुझे इख्तियार देता है, मेरे गुड्स है, मैं जितने का सेल करना चाहूँ। अगर आपने इतने का लेना है तो ये एक्सेप्टेंस होगा। अगर इससे वेरिएशन करनी है तो लॉ कहता है दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में वेरिएशन नहीं, डिफिनीशन में लिखा हुआ है। टू इट का मतलब क्या है? किसके साथ रजामंदी शो करेगा? सेम ऑफर के साथ। कितना % सेम? अगर 0.01% भी ऑफर से वेरिएशन की, लॉ कहता है दिस शैल नॉट बी वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर के कितने % से एग्री होना चाहिए? रजामंदी किसके साथ? सेम ऑफर के साथ। किसके साथ? टू इट का मतलब क्या है? सेम ऑफर। टू इट की जगह वो कभी कभी ये भी यूज करता है देयर टू। दोनों का मतलब सेम। टू इट आर देयर टू, आप दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर ये बातें हो तो क्या हो जाएगा? अ प्रपोजल इज सेड टू बी, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? इस प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? और अगर ये एग्रीमेंट क्या हो तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके हो गया जी? नोट करें, शाबाश। फिर एसेंशियल्स पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस के। शाबाश शाबाश। जिन्होंने नोट करना है नोट करें। ओके हाँ कर लिए नोट जी। अगला क्या है फिर?
एसेंशियल्स ऑफ अ, हाँ अच्छा, अगला फिर डिफिनीशन है प्रॉमिस का। प्रॉमिस तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफर और एक पार्टी की तरफ से ऑफर हो, दूसरी की तरफ से क्या हो, एक्सेप्टेंस। ये तो पहले दिन हमने पढ़ा था, याद है ना। तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अच्छा, प्रोमिजी किसे कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है, जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोमिजी। एसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। फिर बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पढ़े शाबाश, पढ़े। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द ऑफरी, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफरर, मस्ट बी अब एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये वाली बात जो थी, इसका मतलब क्या था, टू इट का मतलब क्या था, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब क्या था कि जनाब एक्सेप्टेंस के साथ जो है ना आप कंडीशन नहीं लगा सकते। ऑफर के साथ तो कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के साथ अगर एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन हो गई फिर हम उसको काउंटर ऑफर कहते हैं, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कहते। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या है कि जैसा ऑफर आपको दिया गया है अगर उसको आप रजामंदी शो करते हो तो ये एक्सेप्टेंस होगा। अगर 0.01% भी वेरिएशन शो करते हो तो दिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके हो गया। मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ये जो है ना एडिशनल है, इधर सुने, डिफिनीशन में नहीं था। कहता है जनाब एक्सेप्टेंस जब देना हो ना तो इट मस्ट बी गिवन इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब ये क्या होगा, ये डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक है, इधर मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं साथ को कहूं साथ ये घड़ी सेल करना चाहता हूं 5000 का। वो कहता है सर ये ले 5000 दे घड़ी। मैंने वर्बली ऑफर किया, उसने वर्बली एक्सेप्ट कर लिया। लॉ कहता है ठीक। समझ में आ रही बात। मैं पेप्सी के सीईओ के साथ बैठा हुआ हूं, मैं कहता हूं यार इस बार जो है ना मैंने एजेंसी, मैंने काम शुरू करना है और आपसे जो है ना मैंने, या मैं ईमेल कर दूं, लेटर कर दूं कि जनाब मैं डीलर हूं और मुझे इस सीजन में चाहिए कोई 10 लाख लीटर मुझे पेप्सी चाहिए पूरे सीजन 5-6 महीने। ठीक है, और वो मुझे SMS पे मैसेज कर दे, ओके, व्हाट्सएप पे। आप सोचे क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? लॉ कहता है जनाब ये एक प्रोफेशनल डीलिंग है, एक बहुत बड़ी डील है। अगर उसने आपको ईमेल किया है तो आप भी क्या करें, रिप्लाई में ईमेल करें, अपना कॉन्सेंट शो करें। ठीक है, राइज मुझे जॉब ऑफर करे कि आपको हम एज अ टीचर रखना चाहते हैं, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतने घंटे आप हमारे पास पढ़ाएंगे, और मैं उनको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करूं, हाँ ठीक है डन। हाँ समझ में आ रही बात। लोग कहते हैं हाँ आप वॉइस मैसेज पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसकी नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती। तो आपने ये यूजुअल मैनर एंड सम एक्सेप्टेबल मोड का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को देख। अगर आप प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो आपको प्रोफेशनली एक्सेप्टेंस देना चाहिए। अगर वो आपको प्रोफेशनली अप्रोच कर रहा है, आपको ऑफर प्रोफेशनली दे रहा है, तो आपको प्रोफेशनली क्या देना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए। ओके हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। ये तो मैंने आपको बताया था, नेवर, कभी ये नहीं हो सकता कि पहले एक्सेप्टेंस और फिर ऑफर हो। पहले हमेशा पहले नंबर पे क्या आएगा, ऑफर, फिर क्या आएगा। तो एक्सेप्टेंस हमेशा मस्ट सक्सीड का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आएगा, कभी एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं आ सकता। बस रिजेक्टेड ऑफर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ये देखें इधर, ऑफर क्या होगा, किसके थ्रू, अगर लैप्स हो गया। अगर फिर दोबारा मैं चाहता हूं कि 100 रुपए का, तो फिर मुझे दोबारा 100 रुपए की ऑफर देना पड़ेगा। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी नॉट बी एक्सेप्टेड, या रिजेक्टेड ऑफर्स अनलेस इट इज रिन्यूड। समझ में आ रही बात। जब तक इसको न्यू ऑफर में फिर दोबारा ना दी जाए तो फिर ये तब तक ये क्या होगा, लैप्स होगा। बस जी, अब आपने क्या करना है, घर में जाके ना क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, 3, 4,
ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कौन से? 2, 3। ये रजिस्टर पे सॉल्व करके आना, पढ़ना नहीं है। किस पे सॉल्व करके आना है? रजिस्टर। ये आपका यहां से जो है ना, देखे मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि कोर्स ख़त्म कराना ये तो लाजमी बात है, वो तो आप मुझे मार देंगे अगर मैं आपको कोर्स ना इधर आऊँ और आपको लैला मजनून के किस्से सुनाऊँ, तो आप कहोगे पागल हो गए हो, हमने पैसे इसके लिए दिए, हमें लॉ पढ़ाओ। तो ये तो आप मुझसे ज़बरदस्ती करवाएंगे। कोर्स ख़त्म कराना सिर्फ टारगेट नहीं है, कोर्स ख़त्म होने के साथ साथ उन 3 घंटों के लिए प्रिपरेशन। तो उन 3 घंटों के लिए ये आपका पहला टेस्ट है, इससे कल आप अपनी जजमेंट शुरू कर लोगे। ठीक है, परसों आप अटेम्प्ट करें, कल मैं चेक करूंगा, परसों आपके साथ मैं ये डिस्कस करूंगा, आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं, मुझे और कितना सफ़र तय करना है उन 3 घंटों के लिए मैंने इस लेवल पे पहुंचने की। आपने करे, अब आपको अलाउ है, आप बुक देख सकते हैं, खुद से ना करें, क्वेश्चन पढ़े, प्रोविजंस आपने पढ़ने हैं पढ़े, कुछ सोल्यूशन नहीं देखना। पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन जो आखिर में ना, उसके साथ सोल्यूशन नहीं देखना, आपने खुद करे। मैंने इस पे कोई सजा, कोई डांट शांट मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पता हो कि परसों जब मैं पास पेपर्स करूं आपको पता चल जाए कि मैं कहां पे खड़ा हूं और मुझे कहां जाना है। समझ में आ रही बात? तो आपने ये 3 क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट है, कल सुनूंगा भी, याद भी करके आना है, ये 3 क्वेश्चंस भी करने। ओके जी, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। आपसे तो अभी